20 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग या पूरे हलके में इंतखाब। NA 75 में बेज़ाब्तगियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर में सुनाया जाएगा। जुल्फ़िकार बिर्क को जुल्फ़िकार अली के नाम से दोबारा SDPO लगा दिया। नून लीग के वकील का इंकशाफ। हलके के नताइज को सियासी रंग दिया गया। वकील PTI बैरिस्टर अली सफर। न सबूत न कोई किसी किस्म के ठोस शवाहिद और मफरूज़ों की बुनियाद पर उन्होंने ये एतराज़ किया। इन्होंने कहा था कि जी 20 हलकों में हमें रीपोलिंग होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका चैलेंज कबूल कर दिया कि 20 में हम रीपोलिंग करेंगे। अभी जो है तो ये पैंतरे बदलते रहते हैं। सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसमें भी इन्होंने बोरियां खोली हुई हैं। अभी सौदे नहीं हो रहे क्योंकि इंतजार कर रहे हैं। ये बैठे हुए हैं, ये जो ज़मीरों के जो सौदागर हैं वो बैठे हुए हैं। ऑपोजिशन के पास कोई शवाहिद है ना कोई दलील। NA 75 में धांधली का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। नून लीग पैंतरे बदलती रहती है। इन्होंने सेनेट इलेक्शन में पैसों की बोरियां खोल दी। ज़मीर के सौदागर सौदेबाजी के इंतजार में बैठे हैं। शिबली फराज की तनकीद। सिर्फ 20 या 25 या 56 पोलिंग स्टेशंस पर हमें री इलेक्शन नहीं मंजूर है। हमें पूरा इलेक्शन दोबारा डस्का NA 75 का चाहिए। वो जो 20 पोलिंग स्टेशंस थे जिसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लापता हो गए थे, हाईएस्ट लेवल पर ये कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि सलमान साहब ने तो जाहिर है ये सिर्फ सवाल पूछे थे कि IG साहब को कॉन्स्पिरेसी करने की क्या ज़रूरत है। और आपको पता है हाईएस्ट अथॉरिटी पाकिस्तान में इमरान खान है। उस्मान बुज़दार को तो हम कंसिडर ही नहीं करते। उनमें इतना विजन ही नहीं है कि वो धांधली करवाएंगे। जाहिर है वो तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। डस्का इलेक्शन के असल मुजरिम इमरान खान। उस्मान बुज़दार ने तो सिर्फ हिदायत पर अमल दरामद किया। 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स 3 पुलिस वैन में इकट्ठे वापस आए। मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। उम्मीद है पूरे हल्के का दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार। डस्का और कुरुब एजेंसी के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नाकाबिले कबूल। दोनों हलकों के नताइज को तस्लीम नहीं करते। 26 मार्च को पूरे मुल्क से शेड्यूल के मुताबिक काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया टॉक। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। बिलावल भुट्टो की जाती उम्रा आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मरियम नवाज से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर बातचीत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले पर भी गौर। हर जमात शफाफ इलेक्शन चाहती है, बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता। करप्ट प्रैक्टिस तस्लीम करते हैं, खात्मे के इक़दामात नहीं करते। क्या वजह है इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम नहीं की जा रही? सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। बैलेट पेपर बजाते खुद एक सबूत है। जस्टिस एजाजुल एहसन। तहरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबर। PTI उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। सेनेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम। सिंध हाई कोर्ट ने मुत्तहिदा रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की अपील मुस्तरद कर दी। नाअहली का फैसला बरकरार। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख। कागजात की वापसी का अमल मुकम्मल होने के बाद बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू होगा। ऐवान बाला की 48 नशिस्तों पर 3 मार्च को पोलिंग शेड्यूल। अमन की जानिब अहम कदम। LOC पर फायरबंदी के मुआहदों पर अमल पैरा होने का आयादा। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राबता। LOC की 2 तरफा सूरत हाल का जायजा। बुनियादी मामलात और खदशात हल करने पर इत्तफाक। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के जरिए गलत फहमियों को हल करने पर मुत्तफिक। पाक भारत LOC पर सीज फायर मुआहिदा बहाल करने पर मुत्तफिक हो गए। भारत ने 2003 से अब तक 13,500 से जायद बार खिलाफ वर्जी की। भारतीय जारहियत से 310 शहरी शहीद, 1600 के करीब जख्मी हुए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार।
माफिया की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम। सच बड़ा मुश्किल होता है, सच कड़वा होता है। हमारे साथ क्या बात कर रही है? ये डाके डालेगा, चोरियां करेगा, फायरिंग करेगा, हम इसकी बात सुन रही है, नहीं सुनेंगे इसकी बात हम, नहीं सुनेंगे इसकी बात हम, इसके झूठे इल्जाम हम नहीं सुनेंगे। सिंध असम्बली में हलीमा दिल शेख की तकरीर के दौरान शोर शराबा, चोर चोर के नारे, जेल में तशद्दुद किया गया, क्रिमिनल से मंसूबा बंदी के तहत हमला कराया गया। इनके आखिरी दिन आने वाले हैं, इनका हिसाब होने वाला है। ऑपोजिशन लीडर, ये नाइंसाफियां और ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी, तैमूर तालपुर का जवाब। इस मकाम पर एक खराश उनको ज़रूर थी, मुझे नहीं पता कैसे लगी, लेकिन एक खराश उनको ज़रूर थी। वो खराश दिखा रहे थे कि मुझे ये चोट लगी हुई है। वो जब हॉस्पिटल के बाद थोड़ी देर के बाद इधर उधर होते हैं तो वो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का पट्टा उनके हाथ में आ जाता है, फिर पैर पे भी पट्टा चढ़ जाता है। फिर आपने देखा कि हॉस्पिटल में सालगिरह भी मनाते हैं और बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वो पारी हो रही है, पारी, तो पारी भी की उन्होंने। हलीमा आदिल की दाएं बाजू पर खराशें, बाएं बाजू पर उन्होंने अस्पताल में सालगिरह मनाई और पारी भी की। ऑपोजिशन लीडर, शोहरत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सईद गनी की तनकीद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबर देंगे आपको। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। कौमी असम्बली के लिए वोटिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। ये भी कहा कि सेनेट वोटिंग के लिए पोल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वोटिंग और पोल के लफ्ज में फ़र्क क्या है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत नहीं है, सेनेट का इलेक्शन आइन के मुताबिक होने से आइन के दीगर आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी होगी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाल देते हुए ऐसा कहा गया है। तो सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली गई है। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि कौमी असम्बली के लिए वोटिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सेनेट वोटिंग के लिए पोल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, आगाह कीजिएगा, क्या ये उम्मीद रखी जाए कि बहुत जल्द फैसला आ जाएगा इससे मुताल्लिक? मोहसिन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस है और इससे मुताल्लिक राय जो है वो महफूज कर ली गई है। सेनेट इंतखाबात पर हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको आगाह करें कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का मामला है, जिस पर एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया है और ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। राय तलब की गई है, सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी गई है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि कौमी असम्बली के लिए वोटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जबकि सेनेट वोटिंग के लिए पोल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए ये इस्तफसार किया है कि वोटिंग और पोल के लफ्ज़ में फ़र्क किया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत नहीं है, सेनेट का इलेक्शन आइन के मुताबिक होने से आइन के दीगर आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी होगी। तो हुकूमत जो कि चाहती है कि सेनेट का इंतखाब ओपन बैलेट के जरिए हो, 3 मार्च को सेनेट इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं है। इससे मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है, लेकिन सब की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी उससे मुताल्लिक उसी के मुताबिक वोटिंग होगी। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा, राय महफूज कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने, उम्मीद रखी जाए कि बहुत जल्द फैसला सामने आ जाएगा, सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी? कुछ सेनेट इंतखाबात शेड्यूल हैं और यही तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द इस हवाले से अपनी राय का इजहार करेगी और सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से राय महफूज कर ली गई है। आज की समाअत में पाकिस्तान बार काउंसिल, इसके साथ साथ पंजाब बार काउंसिल के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जबकि अटॉर्नी जनरल का जवाब भी हुआ। आज समाअत के मौके पर जवाब के दौरान अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वोट का जायजा लेने से सीक्रेसी खत्म नहीं होती, कोई शहरी पैसा लेकर वोट न दे ये जुर्म होगा। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि रेफरेंस सियासी नहीं, आर्टिकल 226 की तशरीह के लिए है। जस्टिस जाहिया अफरीदी ने इस मौके पर इस्तफसार किया कि क्या रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय हतमी होगी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत अदालत की राय की पाबंद होगी।
इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी बोले कि अदालती राय पर नजरसानी दरख्वास्त भी आ सकती है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रेफरेंस पर नजरसानी दरख्वास्त नहीं आ सकती। जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि क्या ऐसा फैसला दुरुस्त होगा जिसके असरात सियासी हों और नजरसानी भी ना हो सके। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत हर चीज का तफसील से जायजा लेकर फैसला करती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मौके पर अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालत का